पुरम एहतजाज सबका हक, मगर फसादियों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ऐलान। गैर मामूली हालात के बावजूद इंतखाबात का इनेकाद बड़ी कामयाबी करार। कहा, बेकायदगियां हुई होंगी लेकिन इसके लिए फोरम मौजूद है। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान को ढाका बनाने की बातें बेहुदा हैं। यह महज इल्जामात की सियासत का माहौल है। अनारकी की कोई हुकूमत इजाजत नहीं देती, ना हम देंगे। दहशत गर्दी के खतरात के बावजूद पुरअमन इलेक्शन हुए। नई हुकूमत को जल्द इख्तिदार की मुंतकिली होगी। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया। जहांगीर तरीन ने सियासत को भी खैरबाद कह दिया। जाती हैसियत में मुल्क की खिदमत जारी रखने का ऐलान। आम इंतखाबात में IPP को बदतरीन शिकस्त हुई थी। जहांगीर तरीन भी दोनों हलकों से हार गए थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग पर बात बनने लगी। जराए के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI में सियासी इत्तेहाद और पावर शेयरिंग का फार्मूला ज़ेरे गौर। पहले 3 साल के लिए ज्यादा सीटों वाली पार्टी का वज़ीर आज़म होने का इम्कान। अगले 2 साल के लिए दूसरी बड़ी पार्टी का वज़ीर आज़म होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत हो सकती है। उधर नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात आज इस्लामाबाद में होगी। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को भी टेलीफोन। हुकूमत साजी के लिए ताउन मांग लिया। फजलुर रहमान ने पहले अपनी जमात से मुशावरत का कह दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब कहती हैं, पार्टी में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी जाती राय है। इत्तेहादियों और सियासी मुशावरत के नतीजे में वज़ीर आज़म का नाम मुत्तफ़िका तौर पर तय किया जाएगा। रहनुमा नून लीग अता तारड़ बोले, पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। आज 150 का हिंदसा मुकम्मल कर लेंगे और हुकूमत बनाएंगे। सियासी नाबालिगों को कहते हैं, इल्जामात और तानों की सियासत छोड़कर मुल्क का सोचें। जहां जिसकी अक्सरियत है वहां हुकूमत बनाएं और आवाम को डिलीवर करें। नून लीग के अदद बढ़ने लगे। शहबाज शरीफ से आज़ाद जीतने वाले 5 अरकान असेंबली की मुलाकात नून लीग में शामिल हो गए। NA 189 से सरदार शमशेर मजारी ने नून लीग ज्वाइन की। PP 195 से इमरान अकरम, PP 240 से सुहेल खान, PP 297 से खिजर हुसैन मजारी और PP 249 से साहिबजादा मोहम्मद गुजैन अब्बासी भी नून लीग में आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पार्टी की आदत नून लीग की तजावीज़ को CEC के सामने रखेगी। पीपल्स पार्टी के मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ते। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए JUI की मदद दरकार। बलूचिस्तान का वज़ीर आला कौन होगा? अहम नाम सामने आने लगे। जराए के मुताबिक वज़ारत आला के लिए बलूचिस्तान से 5 अहम नामों पर गौर शुरू कर दिया गया। मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी का नाम भी फहरिस्त में शामिल। जाम कमाल खान, नवाब असलम रईसानी, सरफराज बुगटी और नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी भी वज़ीर आला बलूचिस्तान की दौड़ में शामिल। सरफराज बुगटी की वज़ीर आला बलूचिस्तान बनने से मुतालिक खबरों की तरदीद। कहते हैं, अभी तक सिर्फ अफवाहें चल रही हैं, कुछ कन्फर्म नहीं। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे बाखूबी निभाऊंगा। चंद लोग सानहा नौमई दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंसीज ने मंसूबाबंदी से मुतालिक गुफ्तगू पकड़ी हैं। किसी ने शरंगेजी की कोशिश की तो पिछले से ज्यादा सख्त रद्दअमल आएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाज़ेह पैगाम। बोले, पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोका जाएगा। इलेक्शन के नताइज पर किसी को एतराज है तो मुतल्लिका फोरम पर रुजू करें। इलेक्शन कमीशन ने 10 कौमी और 16 सूबाई असेंबलियों की नशिस्तों पर हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का NA 253 और PP 9 के 7 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का हुक्म। दोनों हलकों के 7 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग 16 फरवरी को होगी। मेंबर कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि जो जीत गया वो जश्न मना रहा है और जो हार गया वो धांधली के इल्जामात लगा रहा है। ऐसा रवैया कब तक चलेगा? हार और जीत जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत जारी।
इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 46 से नून लीग के अंजुम अकील कामयाब करार, NA 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NA 48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज कामयाब करार। हाफिज नईमुर रहमान का PS 129 कराची की जीती हुई नशस्त छोड़ने का ऐलान। बोले कराची में सीटों की बंदरबांट की गई, उनसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार को मिले, हमें खैरात में सीट नहीं चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट किया जाए, सब सामने आ जाएगा। MKM ने रद्द अमल देते हुए कहा, नईमुर रहमान ने धांधली का भांडा फूटने के डर से नशस्त छोड़ने का ऐलान किया। मैदान से भागकर अपनी जमात की रवायत को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। अदालत का मुआवनत के लिए अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से अदालती मुआविनीन के नाम और कानूनी सवालात आज ही तलब कर लिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मंदी के बादल। 100 इंडेक्स ने 62,000 की नफसियाती हद खो दी। 100 इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 61,151 पॉइंट्स की सतह पर आ गए। जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि वो इलेक्शन में हिमायत करने पर तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि वो इलेक्शन में हिमायत करने पर तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि वो इलेक्शन में हिमायत करने पर तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे जावेद हुसैन से। जावेद हुसैन, बताइएगा, जहांगीर तरीन ने सियासत भी छोड़ दी और पार्टी की चेयरमैनशिप भी छोड़ दी, क्या वजूहात सामने आई हैं? जी देखें, वजूहात तो जो है वो बज़ाहिर ये दिखाई दे रही हैं कि जो इलेक्शंस में उनको दोनों हलकों में शिकस्त का सामना करना पड़ा, उससे दिल बर्दाश्त होकर वो है उन्होंने अपने चेयरमैनशिप से भी और सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार की। और दूसरी जानिब जो गुज़िश्ता 5 से 7 साल में जो सियासी सूरत हाल और उनके सियासी जो वापसी जिन जमातों से रही उसमें जो सूरत हाल रही उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। और अब जो एक्स के ऊपर बयान जारी हुआ है उन्होंने उसमें अपने चेयरमैनशिप IPP की जो चेयरमैनशिप थी उससे मुस्ताफी होने का ऐलान किया है। और साथ ही साथ उन्होंने जो है वो सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया है। और इसी बयान में उन्होंने जो IPP के वोटर्स ने उनको सपोर्ट किया और उनकी हमायत की, उनका शुक्रिया अदा किया है। और साथ ही साथ उन्होंने जो मुखालिफिन थे उनको भी मुबारकबाद दी है। और उन्होंने ये कहा है कि जो इंतखाबात में हमायत करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अवाम के फैसले का बेहद एहतराम करता हूँ। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो जहांगीर तरीन कौमी असम्बली की जो दोनों नशिस्तों से शिकस्त उनको हुई है, इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। और इसमें अब उन्होंने सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया है। जी अच्छा जावेद, ये कहिएगा कि जिस तरह उन्होंने पार्टी की जो चेयरमैनशिप थी उसको भी छोड़ दिया है, तो अब चेयरमैनशिप अलीम खान साहब के पास चली जाएगी या किसी और का नाम तजवीज़ किया है उन्होंने, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, उनकी जानिब से किसी का नाम तजवीज़ नहीं किया गया। ये नाम चेयरमैनशिप के लिए जो ओहदा है उस पर IPP की जो जमात है वो मुशावरत से आइंदा का फैसला करेगी। लेकिन जो इस वक्त सदर हैं वो अलीम खान हैं IPP के, और वही इस पार्टी के अभी बागडोर संभाले हुए हैं। चेयरमैनशिप के जो जहांगीर तरीन के इस्तीफे के बाद पार्टी के अंदर भी इस वक्त जो है वो तज़ब्ज़ुब दिखाई देता है। और ये लग रहा है कि पार्टी के अंदर भी उनको बहुत सारे अरकान को ये